नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को चोरी की 5 मोटरसाइकिल तथा अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह द्वारा अपराध में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर पृथ्वी रंजन सिंह वेब, क्षेत्राधिकारी नजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में बुधवार को मुखबिर की सूचना पर हनुमान धाम के सामने निर्माणाधीन कॉलोनी की दाहिनी दीवार के नीचे की घेराबंदी कर 5 मोटरसाइकिल सहित 2 शातिर चोरों को नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया तथा 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। दोनों फरार अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम लगा रखी है। इस संबंध में थाना अक्रस को पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त गणों ने बताया कि वह सभी मिलकर बिजनौर व आसपास के जनपदों से वाहन चोरी कर दूसरे जनपद संभल व आसपास के जनपदों में जाकर कम दामों में बेच देते थे। उससे जो पैसा मिलता था उसको हम आपस में बांट लेते थे और अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देते थे। अभियुक्त गण शातिर किस्म में अपराधी हैं जिनके खिलाफ अन्य मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि रिमांड पर लेकर अन्य घटनाओं एवं आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जाएगी। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नेहटौर में जनता फायर सर्विस नाम की पटाखा फैक्ट्री में आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान बारूद में उठी चिंगारी के बाद तेज धमाके के साथ पटाखों में भयंकर आग लग गई। लाखों रुपए के बने आतिशबाजी जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी कारीगर हादसे का शिकार नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस के अफसरों की टीम बारीकी से पटाखा फैक्ट्री मालिक से गहनता से पूछताछ व जांच में जुट गई है। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के मुकर्रमपुर में जनता फायर सर्विस नाम की पटाखा फैक्ट्री पिछले कई सालों से आतिशबाजी का सामान बना रही है। इसी दौरान आज पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आसपास के कई कारीगर पटाखा फैक्ट्री में पटाखा बना रहे थे। अचानक बारूद में उठी चिंगारी के बाद तेज धमाके के साथ बने व अध बने पटाखों में आग लग गई। इतनी भयंकर आग थी कि वहां मौजूद आतिशबाजी बनाने वाले कई कारीगरों ने भागकर जान बचाई। फैक्ट्री में पड़े चप्पलों व आतिशबाजी के सामान से साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। फैक्ट्री के आसपास जंगल में काम कर रही महिला का कहना है कि आग के बाद हुआ धमाका बड़ा तेज था। आसपास के लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि इस बड़े हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फैक्ट्री मालिक की लाखों रुपए की आतिशबाजी आग से राख बन गई है। पुलिस के अफसर बारीकी से कई पहलुओं से फैक्ट्री की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गए हैं। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। में काम कर रहे थे जिस टाइम पे धमाका आया। हम 5-6 जने अपना खेत में काम कर रहे थे। जिस टाइम पर आग लगी तो हमें ऐसा लगा जैसे यार हमारे पास तो आ रही है। हम अपनी जान बचा के भागे। बिल्कुल खेत के पास में हमारी खेती है, फैक्ट्री के पास में जड़ में। अगर जो किसी वजह से ऐसे टाइम पर हमारी खेती में फसल में आग लग गई तो उसकी भरपाई कौन करेगा, आप बताओ। तो जब ये आग लगी, हादसा हुआ, तो कैसा माहौल था? कैसे लोग निकल के आ रहे थे कारीगर? मतलब हम फैक्ट्री के पीछे खेत में काम कर रहे थे। जब उसमें हम देखना आए तो बहुत सारे काफ़ी सारे आदमी थे। जब मामला ठंडा हो गया उस टाइम तो हम जिस टाइम आग लगी हम तो भाग लिया भर अपनी जान बचाकर। जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ हम देखना आए तो उसमें 20 से सारे आदमी थे, औरतें भी थे, आदमी भी थे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अगर किसी वजह से हमारी खेती में कोई नुकसान हो गया। मुकर्रमपुर थाना क्षेत्र नेहटौर में एक पटाखा बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की लाइसेंस है इसके पास, जो 2025 तक वैलिड है। ये पटाखा भर रहा था, उसी समय किसी चिंगारी से आग लग गई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। जो पटाखा इसका बारूद था वो उसमें आग लगी है। बाकी पुलिस मौके पर है, जांच की जा रही है आग लगने के कारणों। आग पर कैसे काबू पाया? फायर ब्रिगेड की टीम तो आई नहीं अभी? नहीं, इसके पास पर्याप्त व्यवस्था आग बुझाने की, पानी हानि है, इसने पानी डाल के स्वयं ही आग पर काबू पा लिया है। पुलिस का कोई रूटीन चेकिंग है? जो पटाखा फैक्ट्री है उन पर पुलिस रूटीन चेकिंग करेगी? रूटीन चेकिंग करती है, लाइसेंस है इसके पास, लाइसेंस धारक है और सुरक्षित जगह पर है, ये जंगल में है। कोई जो आसपास के किसान हैं उनका कहना है कि उनको डर है कहीं अगर फसल पे भी आग लग गई तो करोड़ों रुपए का नुकसान। तो सुरक्षा के पर्याप्त उपाय देखे जाएंगे। लाइसेंस जारी किया गया है, तो कोई ऐसी बात होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
जनपद बिजनौर के नेटौर में गुलदार ने 2 बकरियों पर हमला करते हुए अपना निवाला बना लिया है। दोनों बकरियों की मौके पर मौत हो गई है। गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव मुकर्रमपुर निवासी हरि सिंह पुत्र बाबू सिंह ने अपने ही घर पर 2 बकरियां पाल रखी थी। वह सुबह अपने परिवार सहित जंगल में काम करने गया था। बताया जाता है कि सुबह किसी समय गुलदार वहां पहुंचा और दोनों बकरियों पर अकेला देख हमला कर दिया और अपना निवाला बना लिया। दोनों बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे और दोनों बकरियों को मृत अवस्था में पड़ा देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मकान स्वामी को दी। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी गांव में कई बार गुलदार दिखाई दे चुका है। ग्रामीणों में गुलदार के किए गए इस हमले से दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। लेकिन नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? मुकरमपुर। क्या घटना घटी आज? बकरी बच्चे मार दिए। किसने? गुलदार ने। कितने समय की बात है? 9 बजे के साथ। मारते हुए देखा गुलदार को? नहीं। तो ये कैसे मालूम गुलदार ने मारी? ये मरी हुई मिली है। अरे पसली उसली खाई पड़ी, कुत्ते होते तो कुत्ता। वन विभाग की सूचना दिया आपने? नहीं। जनपद बिजनौर के नेटौर में दिन निकलते ही आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह दिन निकलते ही पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के बाद अब टीवी फ्रिज की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में बामुश्किल आग पर काबू पा लिया गया। जब तक मौके पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची तब तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। आपको बता दें, दरअसल देर शाम नेटौर जैन स्कूल की दुकानों में मोहित ट्रेडर्स में अचानक आग लग गई। दुकान में रखे लाखों रुपए के कीमती टीवी फ्रिज धू कर जलकर राख हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि आग में जल रहे टीवी फ्रिज के पार्ट दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर आग गिरने लगे और भयंकर आग धमाका शुरू हो गया। इसी बीच मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी, कस्बा इंचार्ज बबलू व नरेश पुनिया आदि पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसी बीच नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे सभी राजनीतिक चेहरों ने अपनी अपनी राजनीति चमकानी शुरू कर दी। आग बुझाने में मदद करने की बजाय सभी ने राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी, जो कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल दुकान स्वामी मोहित का लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर अलीपुर भारा उर्फ कुत्तोपुर में गांव के ही एक युवक ने पुरानी रंजिश को लेकर सफाई कर्मचारी पर पीछे से आकर सर में सब्बल से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दरअसल यह पूरा मामला नगीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मिर्जापुर भारा उर्फ कुत्तोपुर का है, जहां के निवासी चमन प्रकाश 40 वर्ष पुत्र राम प्रसाद कोतवाली ब्लॉक में तैनात सरकारी सफाई कर्मचारी के ऊपर आज गांव के ही एक युवक ने पुरानी रंजिश को लेकर पीछे से सर में सब्बल मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1.5 साल पहले मामूली बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें समझौता हो गया था। पुरानी रंजिश में टीकम सैनी के घर के सामने से जंगल के काम से जाते वक्त पीछे से चमन सैनी के सर में सब्बल मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी कर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। उधर मृतक के मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की रिपोर्ट। अपना साहब ये अपने काम से आ रहा था, वो उस घर के सामने निकल के आ रहा था, उसे पीछे से जो वार कर दिया सरिया से और मौके भी खत्म कर दिया। कौन लोग थे जिन्होंने वार किया? उसका नाम है टीकम और उसका बाप भी था राम बहादुर और नितिन उसका भैया, एक गौतम उसका भैया। अच्छा, विवाद क्या था? ये विवाद कुछ नहीं था। क्यों मारा? मतलब 1 साल पहले कुछ विवाद हो गया था इनमें और जो है पहले भी मार दिया था, तो गाँव वाले फैसला वहीं करा दिया था कि आगे कुछ ऐसा नहीं होना। उसके बाद में भी कहा कि आगे कुछ नहीं होने का। अब कुछ नहीं थी, वो जा रहे थे निकल के अपने घर के सामने। क्या पहले से रंजिश चली हुई आ रही थी? बस ऐसे ही मार दिया था। पहले भी कोई बात नहीं थी, पहले भी नहीं थी, ऐसे ही मार दिया चौक उठाकर। जब भी उसका सिर फट गया था तो गांव वाले ने वहीं फैसला कराया कि
जो है ऐसा कुछ आगे नहीं होने का। ठीक, तो कोई पकड़ा भी गया क्या इसमें अभी? हाँ एकदम। जनपद बिजनौर के नगीना में अन्नदाता किसान यूनियन से राष्ट्रीय महासचिव द्वारा यहां जनपद में टीम गठित कर जनपद के सभी क्षेत्र के गरीब किसान भाइयों की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं को देखते हुए नगर के डाक बंगला गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय महासचिव परमजीत सिंह और पम्मा द्वारा प्रेस वार्ता कर जनपद से पदाधिकारी मनोनीत कर उनको अपने अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा से शपथ ग्रहण कराने के साथ साथ सभी पदाधिकारियों को अन्नदाता किसान यूनियन द्वारा रजिस्टर्ड नियुक्त पत्र देकर किसान भाइयों को हर एक समस्या को अपने माध्यम द्वारा प्रशासन तक उनकी समस्याओं के निस्तारण कराने को लेकर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को आदेशित किया गया। जनपद में गठित टीम में जिला अध्यक्ष चौधरी छतर सिंह, जिला उपाध्यक्ष कल्याण सिंह, जिला युवा महासचिव मनीराम सिंह, तहसील उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष फहीम उस्मानी, ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मदपुर देवमल विजेंद्र सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रीतम सिंह राठौर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश आलमगीर उस्मानी व सदस्यों में राशिद, आसिफ, फहीम उस्मानी सहित आदि किसान भाइयों ने सदस्यता ग्रहण की। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की रिपोर्ट। अपने मीडिया के भाइयों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस मीटिंग को कवर किया है, और मैं अपने बड़े भाई आलमगीर जी का स्वागत करता हूं जिनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है अल्पसंख्यक मोर्चा, और हमारे बड़े भाई पिता के समान चौधरी छत्रपाल सिंह जी जो आज जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जितने भी पदाधिकारी बनाए गए हैं उनका आज हम इस बिजनौर की धरती पर स्वागत करते हैं। और हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव परमजीत सिंह पम्मा जिन्होंने आज के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो भी आगे के कार्यक्रम इस बिजनौर में, जैसे कई आंदोलन है, कई धरना है, उसकी सूचना हम पहले मीडिया को देंगे, उसके हिसाब से फिर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, प्रदेश लेवल की मीटिंग, जिला लेवल की मीटिंग करके जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आज का विषय मैं मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में महिला ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया प्रताड़ित कर विषैला पदार्थ पिलाने का आरोप। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती। पुलिस को तहरीर सौंप की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार कोतवाली अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव मनोहरवाली के एक महिला ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने में विषैला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों ने मामले की जानकारी होने पर महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महिला के भाई गुलशेर निवासी गांव रायपुर मलूक धामपुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन जैतून के कई लड़कियों के होने के चलते बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पति कासिम सहित अन्य परिजनों द्वारा जहर देने के चलते गंभीर अवस्था में जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के भाइयों द्वारा पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। मार रखा था, मार के मुझे चौक पर घसीट के मुझे चटाई पर डाल के फिर मारा। फिर इन्होंने मुझे जबरदस्ती 3 पिरानियों ने मेरे मुंह में पानी के ये पता नहीं क्या दिया, ये फाड़ दिया। बस मुझे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या मारा क्या दिया है। मुझे 3 जनों ने मारा है। कौन कौन थे? एक उसकी अम्मा है, सासू माँ, और एक ससुर साहब है, एक मेरा पति। क्या करते हैं पति? जंगल खेती करते हैं। बच्चे कितने तुम्हारे पास? 4-5 लड़की है। 5 लड़की। इससे पहले भी झगड़ा हुआ कभी? जी 11 साल हो गए इसी तरह मारते मारते, मगर अब ने यो कह दिया था कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने। तो कुछ खिलाया पिलाया क्या करा? कोई पता नहीं क्या दिया, ठंडा ठंडा लगा, फिर मुझे बेहोश हो गई। मुझे ये पता नहीं क्या चीज था उसमें, क्या चीज। ये बहन के साथ इन्होंने मारपीट करी। किसने? कासिम ने, उसने 4 लोगों ने इन्होंने। फिर उसके बाद हमारे फुफेरे भाई गए, उन्होंने तभी देखी कि उस लौंडा बेहोश थी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, बेहोशी में उसके गिलास में ला के दिया था। अब बहन कहाँ है? बहन इस टाइम अस्पताल में। कहाँ आपका बहन कहाँ की रहने वाली है? बहन काकपुर। कहाँ, कौन सा जिला है? धामपुर।
रामपुर में। जी। अच्छा, अब आप पहले दिन आए हो जी। अब बहन की स्थिति क्या है? बहन की स्थिति अभी गंभीर है। गंभीर है? हाँ, वह तो सुधार में है। पुलिस को तहरीर दे दिया आपने? जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव लड्डूवाला में खेत में काम कर रहे किसान को सांप ने डस लिया। किसान की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। गांव निवासी दर्शन सिंह उम्र 30 वर्ष अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने आसपास में देखा तो एक सांप को देखा तो सांप के काटने का पता चला, जिस पर उसकी हालत बिगड़ने लगी। दर्शन की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार न होने पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कालागढ़ में गणेश उत्सव के दौरान जमकर छिड़के लोग गणेश परिक्रमा कर मांगी मन्नत। आपको बता दें, कालागढ़ की बर्ग चार्ज कॉलोनी में गत वर्षों की भांति 8वां गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें गणपति की एक प्रतिमा बाहर से लाकर तथा एक गणपति प्रतिमा कॉलोनी की ही 2 बेटियां चारू व नैना सिंगल ने बनाकर स्थापित कराई। वहीं अफजलगढ़ से पधारे पंडित विनय भार्गव के माध्यम से नित्य प्रतिदिन देव अवतारों की कथाओं का संगीत में वर्णन कर श्रद्धालुओं को कथा रसपान कराया जा रहा है। आरती के बाद सुंदर झांकियां कार्यक्रम की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। वहीं गणपति परिक्रमा कर श्रद्धालुओं द्वारा नगर व देश की खुशहाली की प्रार्थना की जा रही है। कार्यक्रम आयोजन को सफल बनाने में नगर के पवन सिंगल, शंकर सिंगल, रतिराम अब नगर के सैकड़ों श्रद्धालुओं का सहयोग मिल रहा है। कालागढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के रोडवेज बस स्टैंड पर एक युवक का मोबाइल चोर छीनकर भाग गए। युवक ने चोर का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस चोर को अपने साथ थाने ले गई। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर विमल कुमार नाम का व्यक्ति किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक चोर रिक्की आया और विमल के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। भागते हुए चोर को देख विमल भी उसके पीछे भागने लगा। कुछ ही दूरी पर जाकर विमल ने चोर को पकड़ लिया और चोर को पकड़े जाने की सूचना पुलिस को दी। विमल ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल चोर को अपने साथ थाने ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। मैं अपने फोन से रोडवेज में बात कर रहा था, फोन में बस में बैठा हुआ। ये व्यक्ति आया और इसने मेरे हाथ से झपटा मारा, फोन पर भाग पड़ा। मैं इसके पीछे भागा, 2 बार गिरा भी, तो भी मैंने इसको भाग के पकड़ लिया टंकी पर आगे। अच्छा, अब कैसे सौंप दिया पुलिस को? पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। क्या क्या लेके भागा था? मेरा मोबाइल था, मोबाइल के अंदर मेरे बैक कवर में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ATM और मेरा प्रेस का कार्ड था। जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के ओम संत पब्लिक स्कूल में हुआ बड़ा हंगामा। 5वीं क्लास की बच्चे से की स्कूल प्रिंसिपल ने मारपीट। परिजनों ने बताया कि कई बार स्कूल की बस हमारे बच्चों को घर से काफी पहले उतार देती है, जो कि हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसकी शिकायत लेकर हम स्कूल प्रिंसिपल के पास पहुंचे, लेकिन काफी समय इंतजार देखने के बाद भी स्कूल प्रिंसिपल हमसे नहीं मिली। ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है, लेकिन हमारी शिकायत से नाराज होकर कल स्कूल प्रिंसिपल ने हमारी शिकायतों का गुस्सा हमारे बच्चे से लिया और हमारे बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की। इसकी सूचना हमने मुरादनगर पुलिस को कल दे दी थी, लेकिन मुरादनगर पुलिस ने हमारी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए आज हम सभी परिजन मिलकर ओम सन स्कूल पर आए और हमारे स्कूल में आते ही स्कूल के मालिक के बेटे ने हमारे साथ बदतमीजी की और बताया जा रहा है कि स्कूल के मालिक अशोक गुप्ता के बेटे अनुराग गुप्ता ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और उनका कैमरा भी छीना। जब स्कूल के स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने परिजनों की गलती बताई और स्कूल की कमियों को छुपाया। मुरादनगर से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। जी, सर ने पीटा आपको? क्यों पीटा सर ने आपको? मैं गिर गया था तो फिर सर ने यहाँ से पकड़ के उठाया था। यहाँ से पकड़ के उठाया? टेबल पे ही मारा आपको पटक कर। और ये छोटा भाई आपका आपके साथ ही पढ़ता है यहाँ पर? इसके साथ भी किया? आपके साथ किया तो आपके चोट भी आई है बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? तो टीचर ने आपको खामखा ही मारा? कोई रीजन तो नहीं था बेटे?
पढ़ाई में तो आप दिक्कत नहीं करते, उसके बाद भी मारा आपको। आपने फिर बोला नहीं उनसे कि सर आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मुँह बंद कर दिया आपका, बोलने का मौका नहीं दिया आपको। प्रिंसिपल साहब ने क्या है इस बात को? क्लास टीचर से बोला आपने अपनी? क्लास टीचर ने क्या जवाब दिया? उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दूसरे दिन का दौरा। डिप्टी सीएम विधायकों के साथ पहुंचकर विकास भवन का कर रहे निरीक्षण। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। 2 दिन के दौरे पर आए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विकास भवन में अधिकारियों के साथ कर रहे समीक्षा बैठक। सीएमओ राम नरेश गौतम को दिए निर्देश सीएससी पर बेड बढ़ाने की, ताकि मरीजों को मिल सके राहत। बैठक से पहले सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का भी किया गया निरीक्षण। राज्य पोषण योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को दिया जाए पोषाहार। ब्रजेश पाठक नई लाभार्थियों को चेक वितरित किए। डिप्टी सीएम का कहना है कि निरीक्षण के दौरान कमी पाई गई तो होगी बड़ी कार्रवाई। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। आप इधर लगाओ, दीपक लगाओ, आप आगे से आ जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं। इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिले, निःशुल्क जांच हो, और उच्च कोटि की व्यवस्था के लिए हमारे चिकित्सक लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी त्रुटियाँ मिलती हैं उनको हम लोग तुरंत सुधारते हैं। साफ सफाई पर, शुद्ध पेयजल पर, स्ट्रेचर व्हील चेयर पर, एम्बुलेंसेज समय से। मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर का चार्ज अभी संभाला है, और हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराएं शाहजहांपुर जनपद में, और भर्ती की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि जो लोग परेशानी में आते हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर भर्ती की सुविधा है वहाँ पर हम भर्ती की संख्या बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर्स के लिए निर्देशित करेंगे कि वो यहाँ पर अपना निवास करें, और मरीजों को प्रतिदिन मतलब बिना किसी परेशानी के देखें, उनको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये हमने निर्देश जारी कर दिए, और अपने अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए कि सुबह जाकर के निरीक्षण अपना कंटिन्यूस रूप से करते रहें, और उसकी